बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार ईद दावत स्पेशल पिशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलें इस मज़ेदार से नमकीन गोश्त की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 किलो बकरे का गोश्त। आप चाहें तो बड़े गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बकरे का गोश्त चर्बी के समेत ले रही हूँ। चर्बी समेत ही इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि पिशावरी नमकीन गोश्त के अंदर घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता, इसी वजह से हम इसके अंदर चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने चर्बी के समेत ही गोश्त लेना है। अब मैं सारा गोश्त एक कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। इस तरह से आपने सारा गोश्त एक कढ़ाई के अंदर डाल देना है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 बड़े खाने के चम्मच लहसुन और एक छोटे साइज़ का मोटा कटा हुआ प्याज शामिल कर दूँगी। दोनों चीज़ों को इस तरह से मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी एक छोटा खाने का चम्मच भर के नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 गिलास पानी। अब मैं कढ़ाई को अच्छे से कवर कर दूँगी इसके ढक्कन से, और जो साइड पे होल है इसके ऊपर मैं आटा लगा दूंगी, ताकि जो स्टीम है, भाप है, वो बाहर ना निकले, अंदर ही रहे। अब मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है। पहले तो मैं इसकी फ्लेम को हाई रखूंगी ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। फिर इसकी फ्लेम को कर दूंगी लो टू मीडियम, और इसे हम 1 से 1.5 घंटा के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। क्या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इतनी देर हमने इसे पकाना है जब तक हमारा गोश्त अच्छे से गल ना जाए। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, गोश्त हमारा अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसके ढक्कन को थोड़ा सा उठाऊंगी ताकि अच्छे से भाप इसके अंदर से निकल जाए। अब मैं ढक्कन को इस तरह से रिमूव कर दूंगी इसके ऊपर से, और स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे हिलाएंगे। सारे गोश्त को इस तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, आपको एक बोटी तोड़कर दिखाती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही परफेक्टली हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा पिशावरी नमकीन गोश्त बनकर रेडी होता है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, और मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक और डालूंगी, क्योंकि मुझे इसके अंदर नमक कम लग रहा था। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब स्पैचुला की मदद से नमक और मिर्च को अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर। अब इसकी भुनाई का प्रोसेस शुरू होता है। आपने अब अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। हम किसी भी किस्म के घी या ऑयल का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो इसके अंदर चर्बी हमने डाली है उसी में हम इसकी भुनाई करेंगे। आपने इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। अच्छे से आपने इसकी भुनाई करते जाना है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पिशावरी नमकीन गोश्त बनकर रेडी होता है। एक बार आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अब ईद की दावतें शुरू हो चुकी हैं, तो आप ईद की दावतों पर मेहमानों के लिए बनाएं, अपने बच्चों को बना कर दें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा बनकर रेडी होता है। माशाल्लाह से गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है। ये देखें, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम को कर दूंगी ऑफ, और इसे अपनी प्लेट के अंदर सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग सा हमारा पिशावरी नमकीन गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। हमें कमेंट सेशन में लाजमी बताएं कि आपको हमारी ये पिशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं इसके ऊपर डालूंगी लेमन जूस। बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप लेमन जूस उस पर डाल कर इसे सर्व करें, खुद खाएं। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो जाती है। बहुत ही सॉफ्ट सी बोटियां हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। इतनी सॉफ्ट बोटियां हैं कि हाथ लगाते ही टूट जाती हैं। बहुत ही इजीली बनकर रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने किसी भी किस्म के मसाले वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ हमने काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया, और परफेक्ट सा हमारा पिशावरी नमकीन गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।